नमस्कार। मैं हूं आदर्श और आज हम जानेंगे न्यूज़ गैदरिंग के बारे में। न्यूज़ गैदरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रॉ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर उसे न्यूज़ की शक्ल दी जाती है। यानी सबसे पहले हम ये जानते हैं कि न्यूज़ में एक्यूरेसी, उसका इंटरेस्टिंग होना और वैल्यूएबल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक्यूरेसी मतलब वो सपोर्टेड बाय फैक्ट्स हो, उसके अंदर तथ्य हो। फिर इंटरेस्टिंग इसलिए कि वो रोमांच से आपको भर दे, आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करे और न्यूज़ आपसे कनेक्ट कर सके। और वैल्यूएबल, वो मूल्यवान इसलिए हो कि अगर वो आपको मिले तो ऐसा लगे कि जैसे ना मिलता तो बहुत कुछ छूट जाता। अब न्यूज़ की कुछ ड्यूटीज़ हैं, यानी उसका भी कुछ कर्तव्य है। जैसे विच पीपल वांट टू नो, जो लोग जानना चाहते हो, और विच पीपल शुड नो, जो लोगों को जानना चाहिए। इसकी पूर्ति करना न्यूज़ का कर्तव्य है। फिर कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, यानी न्यूज़ की कुछ प्राथमिकताएं हैं जो लोगों के लाइक्स, इंटरेस्ट और उनके इकोनॉमिक स्टेटस के अनुरूप उन तक खबर पहुंचाती है। यानी लोगों के पसंद, उनके रोमांच और उनके आर्थिक हैसियत के अनुरूप वैसी खबरें उनको दी जाएं जो लोग आसानी से कंज्यूम कर सकें, जिसका वो आसानी से उपभोग कर सकें। अब चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूज़ पर। किसी भी न्यूज़ के 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स यानी 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं: टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू एंटरटेन। यानी सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। यानी कोई भी खबर आपको सूचित करती है, शिक्षित करती है या आपका मनोरंजन करती है तो वो अपना उद्देश्य पूरा कर रही है। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूज़ पर। न्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो सबसे पहले न्यूज़ फेयर होनी चाहिए, यानी बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का झुकाव नहीं होना चाहिए, वो पूर्वाग्रह मुक्त होनी चाहिए। फिर न्यूज़ एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी उसमें सच्चाई और सामयिकता का समावेश हो, ट्रूथ एंड टाइमलीनेस के साथ वो शुद्ध हो। फिर न्यूज़ में ऑनेस्टी हो, ईमानदारी रहे ताकि उसकी साख बरकरार रहे, लोगों का भरोसा बना रहे, लोगों में न्यूज़ के प्रति ट्रस्ट हो। फिर न्यूज़ रिस्पॉन्सिबल हो, अपने दर्शकों और पाठकों के प्रति जिम्मेदार हो, वह अपनी भाषा, अपनी भौगोलिक स्थिति और ज़रूरत के अनुरूप हो, यानी वो लैंग्वेज, जियोग्राफी एंड नीड के आधार पर हो। न्यूज़ डिसेंट होनी चाहिए, उसमें सभ्य और शालीन भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अब समझ लेते हैं कि न्यूज़ लिखी कैसे जाती है। आपने इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल या उल्टा पिरामिड शैली पढ़ी होगी, लेकिन मैं यहाँ आपको मॉडर्न ट्रेंड और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के अनुरूप न्यूज़ लिखने की एक शैली बताऊंगा। पैकेज भी इसी स्टाइल में लिखे जाते हैं। ये है पीपीएफ फॉर्म। पीपीएफ यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इस शैली में सबसे पहले भाग में प्रेजेंट यानी वर्तमान की खबर बताई जाती है। फिर दूसरे भाग में पास्ट यानी उससे जुड़ी हुई पुरानी खबर या उसका बैकग्राउंडर जिसके फॉलोअप में ये खबर आई है वो बताया जाता है। और आखिर में फ्यूचर यानी मौजूदा हालात को देखते हुए भविष्य के लिए इसका क्या अंदेशा लगाया जा सकता है वो बताया जाता है। ये एक तरह का एडिटोरियल अप्रोच है। इस पीपीएफ फॉर्म में आप रचनात्मक ढंग से कोई भी खबर लिख सकते हैं। ऐसे ही एक और शैली है P2G फॉर्म, यानी पर्टिकुलर टू जनरल। इस शैली में आप एक केस स्टडी लेकर उसे जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे राम 8 साल का है, वो 4th क्लास में पढ़ता है, उसके माता पिता उसका पूरा ध्यान रखते हैं, वो होनहार भी है, राम को एड्स है। हमारे देश में राम जैसे सैकड़ों बच्चे हैं जो इस भयंकर बीमारी की चपेट में है। इस तरह हमने राम का एक केस लेकर वैसी समस्या से जूझ रहे उसके जैसे सैकड़ों बच्चों की स्थिति बता दी। ये P2G फॉर्म है। अब आते हैं न्यूज़ वैल्यूज पर। सबसे पहले टाइमलीनेस, यानी न्यूज़ सामयिक हो, सही समय पर सही खबर जा रही हो, समय का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर प्रॉक्सिमिटी यानी निकटता, लोगों से और जगह से, यानी पीपल एंड प्लेसेस को कनेक्ट करे। प्रॉक्सिमिटी, खबर लोगों को और उनकी भौगोलिक स्थिति से जुड़ी हुई हो। फिर आता है प्रोमिनेंस, यानी खबर में प्रमुखता हो, वो प्रधानता हो एक तरह से,
जैसे वो किसी पर्सनैलिटी से रिश्ता बना सके जिससे लोग जुड़ना चाहें। फिर रेयरिटी हो, जो कभी ना हुआ हो या बहुत कम होता हो, जैसे कुत्ते ने आदमी को काटा, ये साधारण घटना है, लेकिन आदमी ने कुत्ते को काटा, ये असाधारण घटना है, तो इसलिए इसमें न्यूज़ एलिमेंट ज़्यादा है। फिर ह्यूमन इंटरेस्ट, ह्यूमन इंटरेस्ट में आप इंस्पिरेशनल, एंटरटेनमेंट, इमोशनल, इस तरह की खबरें हो सकती हैं। इंस्पिरेशनल जैसे कोई रिमोट एरिया से आया हुआ व्यक्तित्व है जिसने बहुत कम संसाधनों में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, जिससे अपने देश का नाम रोशन किया, ऐसी कोई खबर तो इंस्पिरेशनल खबर होगी। और फिर एंटरटेनमेंट की, यानी कोई ऐसी खबर जो आपका मनोरंजन करती हो, ह्यूमन इंटरेस्ट एंगल हो उसमें। और इमोशनल खबरें तो खासकर ह्यूमन इंटरेस्ट का अच्छा पार्ट होती हैं, जो आपसे भावनात्मक लगाव आपका जिससे आसानी से जुड़ जाए। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। खबर का मैग्नीट्यूड बताता है कि वो किस दर्जे की खबर है। मैग्नीट्यूड हो सकता है कि लोकल और नेशनल हो। शहर में एक्सीडेंट में एक बच्चे की जान गई, ये लोकल मैग्नीट्यूड है। वहीं बॉर्डर पर किसी सैनिक का सर धड़ से अलग कर दिया गया, ये नेशनल मैग्नीट्यूड की खबर है। अगला एलिमेंट है सिग्निफिकेंस, यानी प्रासंगिकता। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया में ट्रंप और ओबामा आए तो फुल कवरेज मिलेगी, वहीं नेपाल के पीएम या म्यांमार के प्रेसिडेंट पीएम आए तो उतनी कवरेज नहीं मिलती। सिग्निफिकेंस यहाँ पर रोल दिखाता है। फिर लास्ट, फॉलोअप, ये बहुत ज़रूरी है। एक खबर एक दिन चला दी गई तो उसका नियमित रूप से फॉलोअप होना ज़रूरी है, ताकि उसका इम्पैक्ट काउंट किया जा सके कि कितना प्रभाव उस खबर का हुआ। तो यहाँ पर ये भाग समाप्त होता है। थैंक यू।